आज की सबसे बड़ी खबर और मैं कहूंगी सबसे दुखद खबर भी है। ओडिशा के बालासोर में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है और इस ट्रेन हादसे में लगातार हर मिनट के साथ आंकड़ा घायलों का बढ़ रहा है, आंकड़ा मरने वालों का बढ़ रहा है। ओडिशा रेल हादसे में अब तक 238 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 238 वो आंकड़ा है जो ऑफिशियली सामने रखा गया है। ये आंकड़ा स्थानीय लोगों का ये दावा है कि कहीं ज्यादा है। ओडिशा के बालासोर के पास ही ये भीषण हादसा हुआ है, जहां पर 3 ट्रेन आपस में टकरा गई, 2 पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी जब आपस में टकराई। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, लगातार बड़े शहरों का पहुंचना भी वहां पर जारी है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी घटनास्थल पर पहुंचे, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौके पर पहुंचे। वो कह रहे हैं कि जांच की जा रही, ये घटना कैसे हुई, हादसा कैसे हुआ, लेकिन जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है फिलहाल, प्राथमिकता है घायलों को अस्पताल पहुंचाना, प्राथमिकता है उन बोगियों जो बोगियां आपस में चिपकी हुई हैं उन्हें अलग करना, और जो पैसेंजर्स अलग अंदर फंसे हुए बोगियों में जो निकलने की स्थिति में नहीं है, चाहे तो वो जख्मी स्थिति में है या फिर मृत हैं, बोगियों को काटकर जैसे तैसे लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। चीख पुकार जैसी स्थिति वहां पर मची हुई और ऐसे में लोगों को अस्पताल पहुंचाकर उनकी जिंदगी बनाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है, रेस्क्यू टीमें वहां पर मौजूद हैं, हादसे वाली जगह पर पहुंचे हैं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी। नवीन पटनायक खुद घटनास्थल पर पहुंचे और वहां पीड़ित लोगों सांत्वना भी नजर आए, साथ ही साथ राहत बचाव में तेजी लाने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। तस्वीरें आप देखिए कि कैसे चीख पुकार मची, कैसे लोगों का वहां जुटना शुरू हो गया। जो लोग आसपास मौजूद थे, यानी कि जहां पर जिस जगह पर यह हादसा हुआ उसके आसपास जो लोग वहां पर रहते थे, चश्मदीद बता रहे हैं कि 200 मीटर दूर अगर वो थे तो ट्रेन की आवाज इतनी तेजी से आई, यानी कि इस दुर्घटना में जो आवाज थी इतनी तेजी से दूर तक आई कि लोग भागे भागे इधर घटनास्थल तक पहुंचे। स्थानीय लोगों ने सबसे पहले लोगों को बचाने का काम शुरू किया, फिर जैसे तैसे प्रशासन की टीम को इत्तला दी गई, तब जाकर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू टीम के जरिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई गई। लेकिन स्थानीय लोग पहले ही इस काम को शुरू कर चुके थे, कई लोगों को बचाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन दुखद यह है कि 238 से ज्यादा जान अब तक जा चुकी हैं। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की भी दिखी है। घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए खुद अश्विनी वैष्णव पहुंचे और वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा रेल हादसा है, राहत बचाव का काम जारी है और इस राहत बचाव के काम में तेजी लाने के निर्देश दे रहे हैं अश्विनी वैष्णव। पर जो रेस्क्यू टीम है उससे बात करते हुए उन्हें इंस्ट्रक्शंस भी देते हुए घायलों के इलाज के लिए हर संभव मदद की जाएगी। रेल मंत्री ने यह भी कहा कि रेल हादसे की गंभीरता से जांच भी होगी, ये पता लगाया जाएगा कि इतना बड़ा हादसा आखिर हुआ कैसे। जांच के बाद ही हादसे की वजह पूरी तरह से सामने आएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा, जो सबसे बड़ी प्राथमिकता भी है वो ये कि जो लोग फंसे हुए हैं ट्रेन की बोगियों अंदर, क्योंकि ट्रेन की बोगियां जब तेजी से आपस में टकराई तो आपस में चिपक गई। कई ट्रेन की बोगियां ऐसी स्थिति में है कि वहां से लोगों का निकलना मुश्किल है। ट्रेन की बोगियों को काटा जा रहा है, लोगों को वहां से बचाया जा रहा है, घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था कराई जा रही है। सरकार के लिए प्रशासनिक टीम मौके पर मौजूद है, पुलिस की टीम आपको दिख रही है, राहत बचाव करने के लिए एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची हुई है। और ऐसे में अश्विनी वैष्णव जब पहुंचे, क्या कहा उन्होंने, सुनिए। बहुत ही बड़ी ट्रैजिक एक्सीडेंट है ये और सभी दिवंगत आत्माओं के साथ हमारी प्रार्थना है। कल रात से कंटिन्यूसली रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया गया है, इधर बालेश्वर की तरफ से, उधर भुवनेश्वर की तरफ से कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया है, टाटानगर से, सब जगह से मोबिलाइजेशन किया है ताकि मैक्सिमम इस तरह की बड़ी ट्रेजिडी में जितना एफर्ट लगाया जाए उतना कम होता है। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए, और सभी जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कैलकाटा में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। कंपनसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सिटी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के एक्सीडेंट्स में जाएंगे। रेल मंत्री बता रहे हैं कि मुआवजे का ऐलान करा दिया गया है। फिलहाल प्राथमिकता यही है जो लोग फंसे हों उन्हें तुरंत बचाया जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। ओडिशा के बालासोर भीषण रेल हादसे के बाद ये संवाददाता संतोष सिंह ने ग्राउंड जीरो पर जाकर राहत बचाव कार्य का जायजा लिया है। ये रिपोर्ट देखिए।
रेलवे के इतिहास में सबसे बड़ा दुर्घटना ये घटा है ओडिशा में। और ओडिशा में ये देखिए कोरोमंडल एक्सप्रेस और ये दूसरी मालगाड़ी के बीच सबसे पहले टक्कर हुई। टक्कर होने के बाद जिस स्थिति में जिस जगह पर खड़ा हूं, पहली टक्कर यहाँ पर देखिए किस तरीके से हुआ। ये एक जो बोगी है उसके ऊपर दूसरी बोगी चढ़ गई और इसके बाद ये दो गाड़ियों की ही टक्कर नहीं हुई, तीसरी शालीमार एक्सप्रेस की भी टक्कर इसके साथ हो गई है, जिसकी वजह से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और आंकड़े अब तक के रेलवे के इतिहास में सबसे बड़ा दुर्घटना ये साबित हो रहा है। कुल मिलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। जगह एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौके पर देखिए कोशिश कर रही है किसी तरीके से जो यहाँ पर बॉडीज हैं उसको निकाली जा सके। अभी भी देखिए 12 बजे से ऊपर का वक्त हो गया है, अभी भी बॉडीज को निकालने का काम जारी है। और पास के ही यहाँ पर हाई स्कूल में, सरकारी स्कूल में लाशों की संख्या देखकर आप डर जाएंगे, इतनी ज़्यादा है। तो ये दुर्घटना ही इतनी बड़ी है कि कोई भी इसको देखकर सहम जाएगा। तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफ़ी हैं कि कितनी बड़ी ये दुर्घटना घटी है। और इसमें लोगों के बारे में हावड़ा से चलकर ये चेन्नई को कोरोमंडल जा रही थी ट्रेन और ये उड़ीसा में यहाँ बालेश्वर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। सबसे पहले मालगाड़ी की ट्रेन से टकराई, उसके बाद शालीमार एक्सप्रेस जो तीसरी ट्रेन है, तो तीनों की टक्कर से यहाँ बोगियाँ फटच्चे बोगियों के उड़ गए हैं। तो कुल मिलाकर अब देखना होगा कितना जल्दी यहाँ से ये रेस्क्यू कर पाने में रेस्क्यू की टीम कारगर साबित होती है, क्योंकि अब तक जो जानकारी है उसके मुताबिक ये एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। अभी तक मशीन की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ बोगियों को काटने के लिए अभी भी इनके इक्विपमेंट नहीं है, तो इक्विपमेंट को मंगाया है। ये देखिए स्थिति, ये सीटें हैं, ये ऊपर के वर्ग की सीटें हैं, नीचे की वर्ग की सीटें हैं। तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि उस वक्त जब हादसा हुआ होगा तब क्या कुछ रहा होगा। संतोष कुमार, इंडिया न्यूज़। संतोष पहुंचे हुए हैं हादसे वाली जगह पर, जहां पर तस्वीरें बहुत सी ऐसी हैं जो अब तक दिखाई नहीं जा सकती बिना उन्हें ब्लर किए हुए, यानी कि आंशिक तस्वीरें ही दिखाई जा सकती हैं। मन विचलित आपका हो सकता है, डेड बॉडी जहां पड़ी हुई है या फिर जहां तहां लोग चीख पुकार के लिए, अपनी मदद के लिए पुकार रहे हैं, ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन नैतिक जिम्मेदारी का पालन करते हुए कुछ तस्वीरें ही हम आपको दिखाएंगे। ओडिशा के भीषण रेल हादसे बाद जब संतोष सिंह वहां पर पहुंचे, बोगियों के अंदर जाकर भी उन्होंने राहत बचाव का कार्य का जायजा लिया। किस तरीके के हालात हैं, रिपोर्ट देखिए। रेस्क्यू का काम अभी भी जारी है और अभी भी बॉडीज यहाँ पर ट्रेन में पड़ी हुई हैं, कोशिश की जा रही है। तब एनडीआरएफ की टीम देखिए बिल्कुल रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए यहाँ है और साथ में आर्मी के भी यहाँ पर जवान रेस्क्यू कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हादसा इतना बड़ा था। एक बोगी दूसरे बोगी से ऐसे टकराई और साथ में तीसरी ट्रेन भी आ गई। और इसके साथ ही क्योंकि सबसे पहले जो कोरोमंडल की टक्कर हुई थी वो मालगाड़ी से हुई, मालगाड़ी से टक्कर होने के बाद यहाँ दूसरी पीछे से शालीमार एक्सप्रेस आ रही थी, उससे भी टक्कर हो गई। तो इस तरह से तीन ट्रेनें आपस में टकरा गई। सामान यहाँ आप देखिए किस तरीके से बिखरा पड़ा है। तो सोचिए उस वक्त क्या कुछ रहा होगा, बिल्कुल उस वक्त कितना कैसा भयावह स्थिति रहा होगा। लोगों की चप्पलें, बिलोंगिंग्स, उनके पर्स, उनके बैग, सब कुछ बिखरा पड़ा है। और ये इस बात की गवाही दे रही है कि कितना भयावह उस समय रहा होगा। और अभी कोशिश उसके बाद ये हो रही है कि जो बॉडीज़ यहाँ पड़ी हैं उन बॉडीज़ को यहाँ से रेस्क्यू कराया जा सके। और इन क्योंकि अभी जब हमने एनडीआरएफ से बात की थी तो डॉग स्क्वाड के माध्यम से यहाँ लाइव बॉडीज की चेक कराई गई थी, कोई भी जिंदा होने की संकेत डॉग स्क्वाड ने नहीं दिया। और इस वजह से अब जो बॉडीज हैं उनकी प्रायोरिटी है कि उनको यहाँ से निकाल जा सके। संतोष कुमार, इंडिया न्यूज़। कोरोमंडल के उसी बोगी में है जिस बोगी जब हादसा हुआ था उस वक्त सबसे पहले ये बोगी मालगाड़ी से टकराई। और उसके बाद इसकी स्थिति देखिए, स्थिति देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुर्घटना कितनी भयावह रही होगी। यहाँ पर बाकायदा सीटों के पर्चे उड़ गए हैं, एक सीट दूसरे सीट के ऊपर किस तरीके से आ गया है आप देखिए। लोगों की स्थिति जो बैठे होंगे उस वक्त उनकी क्या रही होगी ये क्या मुमकिन है। गाड़ी ये बोगी बिल्कुल ही झुकी हुई है, मुझे खड़ा हो पाना संभव नहीं हो पा रहा है। मैं कोशिश करता हूँ इधर आने की और ये साइड से दिखाने की। देखिए वो यहाँ पर रेस्क्यू का टीम काम कर रहा है। अभी तक यही करूँगा, ये देखिए रेस्क्यू दिखाने की कोशिश करें। ये काफ़ी निकली है इधर, ये अभी रेस्क्यू का काम कर रहा है, कोशिश की जा रही है बचाने की जिंदगी है। वैसे तो जो बताया गया है उसके मुताबिक डॉग स्क्वाड से पूरे इलाके को सर्च किया गया, कहीं पर कोई ऐसी किससे जुड़ा होने की खबर नहीं जानकारी मिली है, लेकिन बता रहे हैं कि बॉडी पड़ी हुई है। इसीलिए आप देखिए कभी कटर मशीन की कोशिश की जा रही होगी कि यहाँ पर इनको काट के निकाला जा सके। संतोष कुमार, इंडिया न्यूज़।
संतोष बता रहे हैं कि कई तस्वीरें ऐसी हैं जो दिखाई नहीं जा सकती। संतोष बता रहे हैं कि उनसे वहां रुकना मुश्किल हो रहा है। और संतोष जब ये रिपोर्ट हम तक भेज रहे थे, पीछे से आपको कटिंग जो लोहा काटने वाली मशीन होती है, जब लोहा काटा जाता है वो आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी, यानी कि बोगियों को काटकर लोगों को बाहर निकालने का काम जारी है। अंदाजा आप लगाइए, भयावह स्थिति है। कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो आसमान से ली गई है, यानी कि ड्रोन की तस्वीरें हैं, जहां तहां जो ट्रेन के बोगियां हैं वो इधर उधर बिखरी हुई हैं, बोगियां आपस में चिपकी हुई हैं। 238 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन ये आंकड़ा कई ज्यादा बढ़ चुका है। तो स्थानीय लोग हैं वो दावा कर रहे हैं कि आंकड़ा करीब 300 तक पहुंच चुका है, लेकिन जो ऑफिशियल आंकड़े सामने आए हैं वो अभी 238 का ही है, जबकि 900 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। ओडिशा में रेल हादसे के बाद राहत बचाव कार्य में जुटी हुई एनडीआरएफ की टीमें हैं जो बहुत ज्यादा तेजी के साथ मेहनत कर रही हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आप देखेंगे तो समझ पाएंगे हालात कैसे हैं। अभी भी जारी है और एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर रात से ही, जैसे ही ये दुर्घटना घटी थी उसके बाद से एनडीआरएफ को बुला लिया गया था और एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर आप इस बात देखिए अंदाजा लगा सकते हैं दुर्घटना कितनी बड़ी रही होगी। ये कोरोमंडल की ट्रेन है, कोरोमंडल बोगियाँ हैं और कोरोमंडल जो कि हावड़ा से चलकर चेन्नई को जा रही है ट्रेन, और इसको यहाँ पर ओडिशा के बालेश्वर के पास आते ही इसे पता नहीं था कि इस ट्रेन की सफर यहीं पर खत्म हो जाएगी और दूसरी मालगाड़ी जो यहाँ थी उससे गाड़ी टकरा गई और उसके बाद तीसरी ट्रेन शालीमार एक्सप्रेस घर से आ गई और इन तीनों ही ट्रेनों की जो कोलिजन हुआ उसमें मरने वालों की संख्या के बारे में लगातार बढ़ती जा रही है। कोशिश यहाँ से सबसे पहले जैसे ही दुर्घटना घटी थी, एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद कोशिश ये हो रही थी कि किसी भी तरीके से जो लोग जिंदा बचे हैं उनको बचाया जा सके। इसके लिए एनडीआरएफ की टीम, सेना की टीम, रेलवे की अपनी जो रेस्क्यू करने की टीम थी वो सब यहाँ पर मौके पर पहुँच गई और उन सब ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जो भी यहाँ के लोग जो भी यहाँ इस दुर्घटना में घायल हैं उनको बचाया जा सके। दुर्घटना इतनी भयावह, संभवतः रेलवे के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा ये दुर्घटना है। संतोष घटनास्थल पर मौजूद हैं, कई तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं, बोगी के अंदर से तस्वीरें उन्होंने दिखाई, साथ ही साथ उस ट्रैक पर खड़े होकर वो रिपोर्ट भेज रहे थे कि क्या स्थिति अभी बनी हुई है। 238 यात्रियों की जान जा चुकी है, 900 से ज्यादा जख्मी है और जो वहां पर पहुंच रहे हैं, यानी कि जो जिम्मेदार लोग पहुंच रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, रेल मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि पहले प्राथमिकता है लोगों को बचाकर अस्पताल पहुंचाना, उसके बाद जांच होगी ये मानवीय भूल है या फिर ये तकनीकी कोई कारण की वजह से हादसा हुआ है। नवीन निशान जुड़ गया इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। नवीन, इतना बड़ा हादसा और जिस तरीके से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है, मुझे याद नहीं पड़ता कब पिछली बार इतना बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था, आपको याद आता है? बिल्कुल, देखिए जो इतना बड़ा रेल हादसा जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, ऐसा ही एक हादसा। और जो इंजर्ड है या जो मृत है उनको नज़दीक जो भी हॉस्पिटल, फिर उड़ीसा में कटक हो, भुवनेश्वर हो, बालेश्वर हो, कलकत्ता हो, एम्स हो, उस हॉस्पिटल में एडमिट करने का काम चल रहा है और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि इन लोगों को हॉस्पिटलाइज करना। सर, अभी तक घायलों के मृतकों के आंकड़े के विषय में क्या जानकारी है? ऐसा है, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है और जो चैनल पे आंकड़े आ रहे हैं वो 233 मृत बता रहे और 800 लगभग इंजर्ड है और जैसा ही ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा उसका फाइनल आंकड़ा आ सकता है, लेकिन अभी ऑपरेशन जारी है और सभी मदद कार्य वहाँ देने का काम रेल प्रशासन कर रहा है। सर, प्राथमिक कारण क्या पता लग पा रहे हैं एक्सीडेंट होने के, किस कारण से हादसा हुआ है? ये देखिए, ये मानवीय गलती से हुआ है या टेक्निकल कारण हुआ है, इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी की भी घोषणा रेल प्रशासन ने कर दी है और हमारे कमिश्नर रेलवे के जो सेफ्टी देखते हैं उनको भी वहाँ बुलाया गया है। ये कमेटी जांच करेगी, तभी इसका पता चलेगा कि टेक्निकल कारण से हुआ है या मानवीय गलती से हुआ है। सर, मला मराठीत ज्या प्रकारे काल अपघात झाला ओडिसामध्ये, त्यानंतर आता प्रकारे बचाव कार्य चालू आहे आणि किती लोकांचं म्हणजे अपघातामध्ये इंजर्ड झालेले, किती लोक झालेले? हे बघा, काल जी ओरिसामध्ये घटना घडली ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना आहे आणि या घटनेमध्ये जे कोणी मृत झाले, जे कोणी जखमी झाले त्यांच्याप्रती सर्वप्रथम आम्ही सर्वजण संवेदना व्यक्त करतो। आपल्या देशाचे प्रधानमंत्री, गृहमंत्री आणि आमचे रेल्वे मंत्री यांनी संवेदना व्यक्त केल्या। रेल मंत्री स्वतः ओरिसामध्ये गेले। काल सकाळी 9 ते संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत रेल मंत्री आणि आम्ही आणि अधिकाऱ्यांनी बैठक घेतली। त्यानंतर 7 वाजता हा हादसा झाला। त्यानंतर रेल्वे मंत्री, रेल राज्य मंत्री राव साहब पाटिल दानवे को आप सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि ये मानवीय भूल है, ये तकनीकी कारण की वजह से हादसा हुआ है, ये अभी जांच का विषय है जिसके लिए कमेटी बना दी गई है। लेकिन ये बड़ा दुखद है कि 800-900 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जख्मी स्थिति में 238 से ज्यादा जान गंवा चुके हैं और ये आंकड़ा धीरे धीरे ज्यादा बढ़ेगा, ये आशंका लगातार बनी हुई है। नवीन जुड़े हुए थे, नवीन चूंकि लगातार रिएक्शन सामने आ रहे थे, रेल राज्य मंत्री को हमने सुना, आप अपनी बात पूरी कीजिए।
बिल्कुल देखिए रचना, बता दें कि इतनी बड़ी रेल हादसा याद नहीं आता कब हुआ था। 1980 के दशक में एक ऐसा ही हादसा हुआ था जब एक पूरी ट्रेन बागमती नदी, जो बिहार में है, पूरी जो ट्रेन है वो बागमती नदी में गिर गई थी। और जो आधिकारिक आंकड़ा था उसमें मौत लगभग 300 बताई गई थी, लेकिन जो ग्रामीण है वो बताते हैं तकरीबन 700 लोगों की मौत उस हादसे में हुई थी। और उसके बाद याद नहीं आता कि ऐसा हादसा कब हुआ था। अमृतसर में एक हादसा हुआ था जिसमें दशहरे के दिन हुआ था, जिसमें ट्रेन से कटकर तकरीबन 70 लोगों की मौत हुई थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के पास एक ट्रेन हादसा हुआ था, उसमें तकरीबन 30 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन इतना बड़ा हादसा, इसमें 3 ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं और बताया जाता है कि ट्रेन में तकरीबन 1700 लोग थे। वैसे लोग थे जिनका डाटा कहीं ना कहीं रेलवे के पास है। वैसे तमाम लोग होते हैं जो बिना टिकट यात्रा करते हैं और उनका रिकॉर्ड नहीं होता। तो जो मौत का आंकड़ा है वो भी तौर पर बढ़ने वाला है, क्योंकि जो खबर आ रही है 238 के करीब अब तक मौत हो चुकी है। ये वैसी मौतें हैं जिनकी पुष्टि हो चुकी है। अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। जो तमाम बोगियां हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई ट्रेन में। और समझना होगा, जब एक्सीडेंट होता है ना, तो जो इंजन होता है वो तो सामने वाली ट्रेन के अंदर घुस जाता है, लेकिन उसके पीछे की जो बोगियां होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगती हैं, क्योंकि ट्रेन में बोगी में कोई ब्रेकिंग सिस्टम नहीं होता। यानी अगर 2 ट्रेनों की आमने सामने टक्कर होती है तो जो इंजन होता है तो सामने खड़ी ट्रेन में या चलती ट्रेन में टकराता है, लेकिन जो उसके पीछे की बोगियां होती हैं वो झटके से एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगती है, जिससे नुकसान ज्यादा होता है। इस मामले में भी यही हुआ था। जो कोरमंडल एक्सप्रेस थी वो पहले एक मालगाड़ी से टकराती है, उसका हादसा होता है। और उसके बाद जो बोगियां होती हैं वो दूसरी लाइन पे पलट जाती हैं और उसी समय वहां से जो चेन्नई हावड़ा ट्रेन है वो गुजर रही होती है, वो भी दुर्घटनाग्रस्त होती है। और स्थिति जो है वो काफी भयावह है, क्योंकि 240 के तकरीबन जो मौत है वो हो चुकी है। 900 लोग तकरीबन अस्पताल में इलाजरत हैं और कहीं ना कहीं आंकड़ा बढ़ने वाला है, क्योंकि तमाम एजेंसियां, चाहे वो एनडीआरएफ हो, चाहे वो उड़ीसा स्टेट जो रिलीफ डिजास्टर टीम है वो है, चाहे आर्मी के जवान हो, या फिर लोकल जो प्रशासन है वो मौके पे हैं। तमाम मंत्री वहां पे पहुंच रहे हैं। अश्विनी वैष्णव वहां पे पहुंचे हुए थे। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक वो पहुंचे थे। और सबका ये कहना है कि हमारी पहली प्राथमिकता घायलों को अस्पताल पहुंचाना है, रेस्क्यू करना है। उसके बाद ये पता लगाया जाएगा कि आखिर ये एक मानवीय भूल थी या कोई टेक्निकल ग्लिच होती, क्योंकि 3 मिनट के अंदर ये बताया जा रहा है कि ये पूरी जो घटना है वो घटित हुई थी। तो अधिकारियों को भी समझने का मौका नहीं मिला कि इतनी जल्दी कैसे और सब कुछ हो अचानक गया। से हादसा हुआ, लोगों को भी संभलने का मौका नहीं मिला, अधिकारियों को भी समझ में आ नहीं रहा कि नए बड़े हादसे पर रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे शुरुआत इसकी की जाए। लेकिन अब धीरे धीरे रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से बढ़ भी रहा है, क्योंकि कल शाम ही हादसा हुआ, फिर अंधेरा हो गया, तो रेस्क्यू ऑपरेशन में भी बहुत सी दिक्कतें आई थी। नवीन, चूंकि केंद्र लगातार नजर बनाए हुए है और इस बीच बड़ा अपडेट आ रहा है। बड़ा अपडेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे के बाद मुआवजे का ऐलान तो किया ही, जो पीड़ित परिवार हैं उनके लिए सांत्वना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई। लेकिन रेल हादसे पर पीएम मोदी ने बैठक भी बुला ली है। हालांकि समीक्षा के लिए बैठक बुलाई गई है। बालासोर हादसे पर पीएम मोदी ने ये बैठक बुलाई है। हालांकि बीजेपी ने आज देश भर में होने वाले जो अलग अलग कार्यक्रम थे सभी को रद्द कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नजर बनाए हुए हैं इस हादसे पर। दुखद हादसा है और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, वो इस हादसे पर दुख जाहिर कर रहे हैं। और अब ये सब दुआ की जा सकती है, क्योंकि इतना भीषण ही हादसा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी बच सके। लेकिन चूंकि जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे जख्मी लोगों की स्थिति भी सामने आ रही है, क्योंकि उन्हें जो लोग बोगी में फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जा रहा है और अब मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ा है। इतना बड़ा हादसा शायद जैसा मैं देख रहा हूँ तीसरा सबसे बड़ा हादसा हमारे इतिहास में है। इतना लॉस ऑफ लाइफ है और 3 ट्रेन्स का इस तरह कोलाइड होना एक यूनिक इंसिडेंट की तरह देखा जा सकता है। तो जिस फोर्स से ट्रेन्स आपस में कोलाइड की हैं उससे काफ़ी कोचेज आपस में बहुत मैंगल्ड कंडीशन में बहुत आपस में क्रश हो गई हैं और उनको काट के अंदर जाना और लाइव विक्टिम को नुकसान ना हो उतनी तरतीब से और उतनी मान से जाना, ये हमारे चैलेंजेस हैं, ताकि हम किसी को जो जिंदा है अभी तक उसको जरूर जिंदा निकाल पाएं। स्पॉट पर एनडीआरएफ के प्लान्स होते हैं, फिलहाल किस प्लान के तहत आप लोग काम कर रहे हैं और एमएफएसी आपकी क्या प्रायोरिटी? हम ट्राइज करते हैं कि किसको पहले मदद की जरूरत है, कौन सी बोगी में लाइव विक्टिम मिलने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। इंसिडेंट कमांडर वहाँ के कलेक्टर रेवेन्यू अथॉरिटीज रहती हैं और जितनी एजेंसीज वहाँ पे आती हैं उनकी टास्किंग वो कर रहे हैं। तो शुरू से रात से ये अच्छा कोऑर्डिनेशन है और हमारा और ऑर्डर का टास्क बड़ा डिलीनिएटेड है, क्लियर है। उसमें इस तरह हम प्लान करके आपस में मिलजुल के काम करते हैं। जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें और तेजी लाने की जरूरत है। अधिकारी कह रहे हैं कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला और जैसे कि आपने अभी सुना 3 ट्रेनें अगर आपस में टकरा रही हैं तो ये अलग तरीके का हादसा है और इसको लेकर कुछ भी अभी कह पाना मुश्किल है कि ये मानवीय भूल है या फिर टेक्निकल कोई फॉल्ट आ गया था। नवीन निशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांत्वना भी जाहिर की है, साथ ही साथ समीक्षा बैठक भी बुला ली है हाथों हाथ।
लिए जारी की गई है, घायलों के लिए जारी की गई है और समीक्षा बैठक की गई है कि आखिर ग्राउंड पे क्या कुछ स्थिति है। लेकिन बात करें हम एजेंसियों की जो वहाँ राहत में जुटी हुई हैं, तो उनके लिए मुश्किलें आना लाजमी है, क्योंकि जो ट्रेन की बोगियां हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं और उन बोगियों में रेस करने के लिए पहले उन बोगियों को गैस कटर के माध्यम से काटा जाता है। तो ऐसे में इंडिया के सामने चुनौती ये भी है कि अगर वो किसी बोगी को काट रहे हैं और उस बोगी में कोई जुड़ा है तो उसे नुकसान ना पहुंचे, इसकी भी जिम्मेदारी है जो एनडीआरएफ निभा रही है। और सभी बोगियों का मुआयना करने के बाद ही उस बोगी को गैस कटर के माध्यम से काटा जा रहा है, क्योंकि एनडीआरएफ को इन्हीं चीजों का प्रशिक्षण दिया जाता है, आपदा का प्रशिक्षण उन्हें दिया जाता है और एनडीआरएफ अपना काम बखूबी से निभा रहा है। लेकिन 3 ट्रेनें आपस में टकराना शायद ही ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ होगा, क्योंकि आमतौर पर 2 ट्रेन आपस में टकराती हैं, लेकिन 2 ट्रेनें पहले आपस में टकराती हैं। ट्रेन की जो बोगियां होती हैं वो दूसरी लाइन गिरती है और वहां से ट्रेन गुजर रही होती है और फिर उस ट्रेन का भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो अधिकारियों को भी अभी तक समझ नहीं आ रहा कि पूरी वारदात है, जो पूरी घटना है वो कैसे हुई। लेकिन एनडीआरएफ जो स्टेट एसडीआरएफ की टीम है वो लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। साथ ही साथ तो वहां के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं जो डिस्ट्रिक्ट वो कहीं ना कहीं घायल लोगों को नजदीकी अस्पताल शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि समझना होगा कि जिस इलाके में ये घटना हुई है वो ग्रामीण इलाका है और वहां पर कोई बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं आमतौर पर ग्रामीण इलाके में, जहां 1000 या 900 लोगों की चिकित्सा तुरंत की जा सके। तो ऐसे में स्वास्थ्य की भी जो चिकित्सा की भी दिक्कत है वो वहां निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरें हम लगातार देख रहे थे कि घायलों को हॉस्पिटल तो शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन अगल बगल बहुत अच्छे हॉस्पिटल ना होने की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। लोग जिनकी मौत हो चुकी है इस घटना में, उनके डेड बॉडीज स्कूल में रखे गए हैं और उनकी शिनाख्त करने के बाद उनके जो घर हैं वहां पर उन्हें भेजे जाएंगे। और बताया भी जा रहा है कि जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वहां के लोगों की मरने वाली संख्या ज्यादा है। साथ ही साथ कई निम्न आय वर्ग के लोग हैं उनकी भी मौत ज्यादा हुई है, क्योंकि जो जनरल कोचेस होते हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं इस पूरी वारदात में। हम तस्वीर लगातार देख रहे थे कि जो जनरल बोगी होते हैं उसमें लोगों के सामान बिखरे पड़े थे, लोगों के आधार कार्ड दिख रहे थे, चप्पलें, खून के छींटे, ये तमाम चीजें बताने के लिए काफी है कि जो ये पूरी इंसिडेंट हुई है वो काफी भयावह है। और मनोहर केसरी जरा चुकी हूँ कुछ ऑफिसर्स के संपर्क में है, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, एक बार सुन लेते हैं। मनोहर, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, बात कीजिए। देखिए अभी जो है सो बात कर रहे हैं और हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे एनडीआरएफ जी अतुल करवाल जी। आपको दिखा दूं यहाँ का जो कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम में पूरी मॉनिटर जा रहा है। ये आपके एक एक पल की जानकारी ली जा रही है, कितने कोचेस हैं, किस तरह से कटर से गैस कटर से लेकर के निकाला गया है और पूरे जो एनडीआरएफ के अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और कुछ पल में हमारे साथ एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल जी जुड़ेंगे, उसके बाद वो पाएंगे कि आखिरकार क्या। मनोहर बता रहे हैं कि एनडीआरएफ के ऑफिस में इस वक्त मौजूद हैं, एनडीआरएफ के डीजी हैं वो इस बारे में जानकारी देंगे। और ये बड़ा टफ टाइम है मनोहर एनडीआरएफ की टीम के लिए भी, साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं जिन्होंने ऑपरेशन सबसे पहले शुरू किया उनके जरिए भी कुछ लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। लोग बता रहे हैं कि 200 से 300 मीटर तक बहुत भयंकर तरीके से आवाज को सुना गया। आप चूंकि एनडीआरएफ के हेड ऑफिस में इस वक्त मौजूद हैं, जैसे ही डीजी से आपका संपर्क होगा, जैसे ही वो फ्री होंगे उनसे बात करेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक पर ले रहे हैं, लौटेंगे फौरन।